बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना सीख रहे हैं, ठीक है। हमने ये स्टार्ट किया हुआ था, हम जा रहे थे अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बेसिक इसका पर्पस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इसका पर्पस क्या है कि हम ना सिंपल पहले सीखेंगे अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना, ठीक है, ये हम सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे डेसिमल से किसी भी अदर नंबर सिस्टम में जाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा ना, हम सिंपल किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है बेस एक्स और ये है बेस वाई, तो हमने बेस एक्स से बेस वाई में जाना है, तो सिंपल हम इस तरह से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में। तो हमने डेसिमल में जाना स्टार्ट किया, तो हम बेसिकली क्या करें, हमने डेसिमल का बैच लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने सिंपल डेसिमल का बैच लगाया हुआ है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास हेक्सा का नंबर है, ठीक है, हेक्सा का नंबर है। और इसको ना मैं क्या करूँगा, पहले कन्वर्ट करूँगा बेस 10 में, ठीक है। बेस 10 होती है डेसिमल की बेस 10 होती है। और फिर किसी भी नंबर सिस्टम में अगर मैंने जाना तो मैं यहाँ से कन्वर्ट इसको कर सकूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम डेसिमल में जाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं इनसे प्रीवियस वीडियो में। लेकिन क्या आई होप कि आप क्या पता जो है चैनल पे पहली दफ़ा आए हों, तो मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देता हूँ। तो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर होता है ना, उसकी बेस होती है 16, ठीक है। 16 बेस का क्या मतलब है, देखें, इसका मतलब है कि हम ना 0 से लेकर 15 तक इसके अंदर डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, हम डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स, ठीक है, 0 से लेकर बेसिकली 9 तक ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10 आता है ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे ए। अगर 11 आता है तो उसके लिए हम लिखेंगे बी। अगर 12 आता है तो उसके लिए हम लिखेंगे सी। अगर 13 आता है तो उसके लिए डी। और इसी तरह अगर हमारे पास 15 आता है ना, तो उसके लिए हम एफ लिख देंगे, ठीक है। ई जो है मैं यहाँ पे स्किप कर दिया, वो भी लिख ही देते हैं। अगर हमारे पास 14 आता है तो हमारे पास ई आ जाएगा। तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ना डेसिमल की बेस 16, आप देखें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन 10 आता है, 10 से लेकर 15 तक हम ए टू एफ जो है करेक्टर्स यूज़ करेंगे, सिंपल। तो फॉर एग्जांपल अब देखें, हमें जाना है बेस 10 में। तो बेस 10 का आप आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा, डेसिमल की बेस होती है 10। तो इसका क्या मतलब है कि मैं डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ 0 से लेकर 9 तक। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नंबर है, मैं कहता हूँ 891, तो ये क्या है, इसमें देखिए डिजिट्स आप देखें 891 यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो हम तो 10 भी यूज़ करते हैं। तो 10 एक बेसिकली क्या है, देखिए इसमें 1 और 0 यूज़ हो रहा है, डिजिट्स आप देखें तो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास डिजिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेस 16 से जाना है बेस 10 में, ठीक है, यानी कि हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन करनी है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है देख लेंगे कि हम उसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ A2F, ये हमने नंबर लिख लिया। ये है बेस 16। इस तरह आपने बेस जो है साथ लिखनी होती है ताकि पता चले कि नंबर किस नंबर सिस्टम में। अब हमने जाना है बेस 10 में, यानी कि डेसिमल में। तो सिंपल आपने करना क्या है, देखें, आपने ना सिंपल ये जो डिजिट्स हैं, ये जो करेक्टर्स कह लें आप, इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है और मल्टीप्लाई करना है बेस से। कैसे, देखिए मैं करूँगा A मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। और अब क्या करना है, दरम्यान में प्लस डालना है। अब लिखना है आपने 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, किस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, बेस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। बेस 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब दरम्यान में प्लस डाला, अब हमने लिखा f मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, ये काम हो गया। अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सिंपल ये जो बेस है ना, बेस ये जो हमने लिखी हुई है, इसको असाइन करनी है पावर। आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे और सिंपल पावर असाइन करते जाएंगे। इस तरह मैं असाइन करूँगा 0, यहाँ पे 0 असाइन कर दिए, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये सिंपल काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो अब आपको अगर कन्वर्जन पता है कि ए किसकी इक्वल होता है, एफ किसकी इक्वल है, तो ठीक है, डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो है हमें कोई किसी किस्म का मसला ना आए।
मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही जगह लिख देता हूँ 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2। हाँ, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 और प्लस f होता है 15 की इक्वल, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम 16 की पावर 2 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 256। फिर कहता है यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 256। ठीक है, इसके बाद प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 256 करें तो हमारे पास 256 आ जाएगा, और ये हमारे पास 32 आ जाएगा, और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और अब हम अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, 47, और 47 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2607। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास बेसिकली डेसिमल में कन्वर्जन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी कन्वर्जन थी डेसिमल हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। तो देखिए अब हम बेस 16 से बेस 10 में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं A59C। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये है बेस 16 में, हमने जाना है बेस 10 में। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, वही स्टेप रिपीट करेंगे। हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, हमने लेफ़्ट टू राइट बेस को पावर असाइन करनी है 0 से स्टार्ट करके। तो ये 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास बेस असाइन होगी। और 10 मल्टीप्लाई बाय अगर 16 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है 4096। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 4096। ठीक है, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 16 की पावर 2 करें तो हमारे पास 256 आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 16 करें और हमारे पास C किसकी इक्वल होता है, C हमारे पास होता है इक्वल 12 के, और 16 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो ये हमारे पास सिंपल, अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 40960, और हमारे पास आ जाएगा अगर हम 5 को 256 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1280। ठीक है, और अगर हम 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 144, और यहाँ पे आ गया 12। और अगर हम अब इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42396। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास डेसिमल हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन हो चुकी है। तो ये सिंपल सी कन्वर्जन का मेथड है हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल में। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।